छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच हजारों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। 2025 में बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में 2200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें कई युवा पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 ने इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में शामिल करने और मुख्यधारा से जोड़ने वाली सरकार की मंशा स्पष्ट होती है। अब नक्सलियों के हाथों से हथियार छूटेंगे तो नजर डालते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इनके हाथों में क्या देने वाली है। करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। आत्मसमर्पण करने वालों को 50,000 रुपए की तत्काल नगद सहायता, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी सुविधाएं दी जा रही है। खास बात यह है कि अविवाहित नक्सलियों को 3 साल के भीतर शादी करने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी। अगर दोनों पूर्व नक्सली हों तो उन्हें एक ही इकाई माना जाएगा। यह नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लाने और बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई नीति आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए नया जीवन शुरू करने का एक मौका दे रही है। आत्मसमर्पण के बाद 120 दिनों में पुनर्वास प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप में रखकर उनकी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 साल तक महीने 10,000 रुपए की आर्थिक मदद, शहरी क्षेत्रों में प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि दी जाती है। 5 लाख रुपए से ज्यादा इनामी नक्सलियों को पुलिस में आरक्षक पद या फिर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि मिल सकती है। बच्चों को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलती है। शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद नक्सलियों को सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। यह नीति असम की उग्रवादी पुनर्वास नीति से प्रेरित है, जिसने वहां हिंसा कम की है। नीति का असर दिख रहा है क्योंकि आत्मसमर्पण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की नक्सल नीति में साफ किया गया है कि आत्मसमर्पित नक्सली कौन माने जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी और इसके फ्रंटल संगठन जैसे कि दंडकारण्य, आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, चेतना नाट्य मंच और जनताना सरकार से जुड़े लोग इस नीति के दायरे में आएंगे। इसमें पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, झारखंड जन मुक्ति परिषद और मूलवासी बचाओ मंच जैसे संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो या नहीं, जो भी इन संगठनों की गतिविधियों में शामिल हो रहा है या हुआ है, वह आत्मसमर्पण कर सकता है। नीति में नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए भी राहत के प्रावधान रखे गए हैं, जैसे 15 लाख रुपए तक मुआवजा। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां आत्मसमर्पण और पुनर्वास की निगरानी करती हैं। यह नीति नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने और आदिवासी क्षेत्रों में विकास लाने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव भी ला रही है।